अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाउट के बारे में। और ये बीमारी बेसिकली आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होने की वजह से होती है। इससे पहले कि मैं इसके कुछ क्योर्स के बारे में बात करूँ, मैं थोड़ा सा जनरली बताना चाहता हूँ कि बेसिकली गाउट है क्या और यूरिक एसिड का क्या रोल है बॉडी में। बेसिकली यूरिक एसिड क्या है, जो प्यूरिन रिच फूड है, जो प्यूरिन्स है हमारी फूड में, जब हम इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद उस प्यूरिन को जो है यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है। और नॉर्मली जो ये यूरिक एसिड है ये हमारे ब्लड से जब किडनी में फ़िल्टर होने के लिए ब्लड जाता है तो वहाँ से हमारी बॉडी जो किडनीज़ हैं वो इसको एक्सक्रीट आउट कर देती हैं। लेकिन गाउट कंडीशन में ये होता है कि हमारी किडनी जो है वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। और इंक्रीज़ कंसनट्रेशन जब यूरिक एसिड की ब्लड में होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो यूरिक एसिड जाके आपके डिफरेंट बोन्स में और जॉइंट्स में जाके क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है। कई लोग अमूमन इसका इलाज दवाइयों से, यानी कि जिनमें नॉर्मली ज़ैंथेन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं जैसे कि एलोपेरिनॉल, वो यूज़ करते हैं। जबकि मेरा 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 मानना यह है कि अगर आपकी एक चीज़ डाइट से कंट्रोल हो सकती है तो आप मेडिसिन की तरफ ना जाएं। काफ़ी कंडीशंस मोस्टली ऐसी हैं हमारी जो कि डाइट से कंट्रोल हो सकती हैं। अगर आपको ये मेडिकल प्रॉब्लम है ये यूरिक एसिड की, तो आप बेशक अपने डॉक्टर को फॉलो कर सकते हैं, अपने मेडिकल एडवाइज़र को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी जो इस वीडियो में मैं चीज़ें बताऊंगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आई रियली थिंक इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इससे, एटलीस्ट मेजोरिटी लोगों को। थोड़ी सी मैं रेंज की बात कर दूं, यूरिक एसिड का लेवल जो नॉर्मली मेन में होता है वो 3.5 से लेके 7 तक है और फीमेल्स में 2.5 से लेके 5.7 तक है। नॉर्मली जब भी आपकी बॉडी, आपकी किडनी यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं करती तो ये लेवल आपका हाई हो जाता है और डॉक्टर्स आपको नॉर्मली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और ज़ैंथेन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स पे लगा देते हैं, जो कि एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी यही चीज़ डाइट से कंट्रोल हो सकती है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी डॉक्टर ड्रग्स रिकमेंड करेगा। अब इसके सॉल्यूशंस के लिए आप डाइट में क्या चेंजेस ला सकते हैं। डाइट से पहले मैं थोड़ी सी कुछ बातें और कर दूं। कुछ चीज़ें तो ऑब्वियस हैं, यानी कि जो भी यूरिक एसिड का पेशेंट है उसको ये चीज़ें मालूम होती हैं। आई थिंक अगर नहीं मालूम तो मालूम होनी चाहिए लाजमी, कि वो प्यूरिन कंटेनिंग फूड या प्यूरिन रिच फूड जो है उसको छोड़नी पड़ेगी या एटलीस्ट बहुत कम करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा पेशेंट अगर प्यूरिन रिच फूड खाएगा तो अल्टीमेटली वही साइकिल होगा कि प्यूरिन को हमारी बॉडी यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगी और उस यूरिक एसिड को किडनी एक्सक्रीट नहीं कर सकेगी तो वो बॉडी में बिल्डअप होगा। इसलिए जो यूरिक एसिड का पेशेंट है वो प्यूरिन रिच फूड नहीं खाएगा, जिनमें मोस्टली आप लोगों को इस चीज़ का तो आइडिया हो गई। उसमें आती हैं लीफी ग्रीन्स आती हैं आपकी, टेंसल्स आते हैं आपके, और स्पेशली मीट आता है। अच्छा, कई लोग वाटर इनटेक को इसमें बहुत लाइटली लेते हैं यूरिक एसिड के मामले में। हालांकि वाटर इनटेक मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है यूरिक एसिड को एक फ्लश आउट करने के लिए। आप दिन में ढेर सारा पानी पिए, 10 ग्लास, 12 ग्लास, इवन 13 ग्लास पानी पिए, पेशाब आपको ज़्यादा आएगा लेकिन आपका यूरिक एसिड बॉडी से फ्लश आउट कुछ ना कुछ होगा। इसके ऊपर बाकायदा स्टडीज़ मौजूद हैं कि अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे और एक वो पेशेंट जो पानी ज़्यादा नहीं पीता उसके यूरिक एसिड लेवल का डिफरेंस होता है। दूसरा, कुछ जनरल चीज़ें आपको साथ और करनी चाहिए, क्योंकि अमूमन जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास इस इशू को लेकर जाता था वो सबसे पहले उससे प्यूरिन रिच डाइट्स की जो चीज़ें हैं वो छुड़वाने की बात करता है, लेकिन वेट लॉस की बात नहीं करता। वेट लॉस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। जो भी यूरिक एसिड के पेशेंट हैं उनको अपना वेट लॉस, लाजमी वेट लॉस पे तवज्जो देनी चाहिए। अपना वेट लॉस करने की कोशिश करें, अपनी शुगर को जितना लिमिट कर सकते हैं, जितना उसका इंटेक लिमिट कर सकते हैं उतना करें। चेरीज़ इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। चेरीज़ में आप कोई भी बेरीज़ ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ ले सकते हैं, ये यूरिक एसिड लेवल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छे तरीके से ये ख़त्म करती हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यूरिक एसिड जो आपके जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है ये उसकी डिपोजिशन को रोकती हैं। आप इसको सिंपली वैसे भी खा सकते हैं, जूस की फॉर्म में भी इंटेक कर सकते हैं। ये एक मिरेकल ड्रग से कम नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं एप्पल्स। एप्पल्स, आप एक यूरिक एसिड का पेशेंट जितने एप्पल्स खा सकता है वो खाए। मैं कहता हूँ अमूमन ये कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मैं कहता हूँ एक एप्पल नहीं, 2, 3, 4 एप्पल्स आप डेली खाएं, क्योंकि एप्पल में मैलिक एसिड होता है जो कि आपकी जो बॉडी में यूरिक एसिड है उस यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में बहुत हेल्प करता है। तो एप्पल आप जितने खा सकते हैं आप दिन में आपको एप्पल लेने चाहिए। ये यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एप्पल साइडर विनेगर, जो कि मेरे ख्याल से मैंने अभी जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस की उनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ एप्पल साइडर विनेगर है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं और आपको लग रहा है कि आप पे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप उसकी डोज बम्प अप कर दें। अगर आप 1 चम्मच पी रहे हैं, आप 2, 3, 4 चम्मच तक आप पी सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये सबसे इफेक्टिव चीज़ है यूरिक एसिड को फाइट करने के लिए, एप्पल साइडर विनेगर। बस एक बात याद रखें, एप्पल साइडर विनेगर आपने जब भी यूज़ करना है इसको वाटर में डाइल्यूट करके यूज़ करना है। इसके अलावा चुकंदर का इस्तेमाल है, कुकम्बर का इस्तेमाल है, ये दोनों चीज़ें
कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बहुत अच्छी हैं ही हैं, साथ ही आपकी ब्लड स्ट्रीम से यूरिक एसिड को भी अब्जॉर्ब करती हैं। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। यकीन माने अगर आप इसको इसी तरह सेम डाइट को फॉलो करते हैं और इसी तरह अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं और जो चीज़ें नहीं खानी उससे बचते हैं, तो ये यूरिक एसिड आपका मेंटेन करने के लिए मोर देन इनफ है। आपको ड्रग्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कोई और मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करेंगे आपकी बॉडी में और आपका यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए भी काम करेंगे, जो कि कम ऑलरेडी जो दूसरी ड्रग्स हैं ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर इस तरह की और वीडियोज़ आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।